देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का 8 अरब और मुस्लिम ममालिक का बशमूल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। दूसरा, इस्लामी या मुस्लिम दुनिया की जो बड़ी ताकत है टर्की, वो वहाँ पे मौजूद थी। सऊदी अरब मौजूद था। कतर के अमीर मौजूद थे। तो बहुत ही अहमियत के हामिल थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इससे कबल जो है वो कोई 150 के लगभग ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान हैं, उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जो है वो उसमें मंजूरी नहीं थी और उनकी रजामंदी नहीं थी। उनकी तो स्पोक्स पर्सन ने ये तक कह दिया था कि जी ये एक तरह से रिवॉर्ड है हमास को रिकग्नाइज करना फ़लस्तीन का। फिर फ्रांस के सदर मैक्रोन से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसी तरह जो वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के, जब विज़िट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जब उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र किया, इस सारे तनाज़ुर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का इन 8 अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ बैठक लगाना बहुत अहमियत के हामिल है। और उसके अंदर उन्होंने और उनके स्टीव विटकॉफ जो उनके एलची हैं मशरिक़ वस्ता के लिए, और ईरान से जो बातचीत हो रही थी उसमें भी ये पेश थे, वो मौजूद थे। और 21 नुकाती उन्होंने फार्मूला पेश किया। और जो इत्तलात आ रही हैं उस 21 नुकाती फार्मूले की, वो तो बहुत अहमियत के हामिल है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो 8 अरब और मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस जेस्चर को और उस मुलाकात को खुशगवार पेशरफ्त करार दिया है। यानी कि उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है कि वो ऐसे फार्मूले पे बातचीत करने को तैयार हैं जिससे सीज फायर भी हो गाजा के अंदर, और इस जंग का खात्मा भी हो और किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचे। लेकिन जो 21 नुकाती फार्मूला है उसके अंदर तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जन्म ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो जो इत्तलात आ रही हैं अवैस, वो ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, जो किसी ज़माने में काफ़ी सदर बुश के एक तरह से माउथपीस समझे जा रहे थे, और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जब इराक पे इन्वेजन हुआ अमेरिका का, उसके 15 से 18 साल बाद उन्होंने कन्फेशन किया कि नहीं जी वो गलत दावा था हमारा। टोनी ब्लेयर का ये इंकशाफ था। तो टोनी ब्लेयर जो है वो इसके जो मेन आर्किटेक्ट हैं इस 21 पॉइंट फार्मूले का, वो जो इत्तलात आ रही हैं वो टोनी ब्लेयर की है। और उसमें जेरी कुश्नर जो हैं वो भी शामिल हैं, और बहुत सारे साबिक जो मिलिट्री ऑफिशियल्स और सफारतकार और थिंक टैंक्स, उन सब का जो इसमें इनपुट है। और ये 21 पॉइंट फार्मूला, जिसके तहत अगर आपको याद हो कि जब बल्कनाइजेशन हुई थी तो बोस्निया के अंदर एक इंटरनेशनल जो अथॉरिटी थी उसकी गवर्नेंस कायम की थी, ताकि वो वापस खाना जंगी में ना चला जाए बोस्निया। उसी तरह का फार्मूला ये लग रहा है, और जो माहिरीन कह रहे हैं कि इस 21 पॉइंट फार्मूले ये है कि जी इंटरनेशनल एक अथॉरिटी कायम की जाए जो गाजा में जाए और गवर्नेंस का मामला तय पाए। और उसका उसका तरीक़ेकार ये समझ में आ रहा है कि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, यानी कि जो सदर महमूद अब्बास हैं, वो जो है वो यूएन से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर एक इजलास होगा, और फिर बाकायदा तौर पे जो इंटरनेशनल लॉस के तहत इसको बाज़ाब्ता तौर पे पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। एक उनकी प्रेजेंस वहां पर हो, वो गवर्नेंस का काम संभालें। फिर अरब ममालिक और मगरबी ममालिक से पर मुश्तमिल एक बड़ी फौज जो है, पीस कीपिंग फोर्स जो है, वो वहां पे तैनात की जाए। अच्छा, और उस ये पीस फ़ौज वाला कीपिंग पॉइंट बड़ा फोर्स की इंटरेस्टिंग है। तादाद जो है मैं इससे यस पहले एक और वो पॉइंट पर मैं आना चाहूँगा। इसमें एक और भी मामला है, वो ये कि ये जो नया निज़ाम हुकूमत होगा इसमें हमास शामिल नहीं होगी। तो ये कितना प्रैक्टिकल है कि वो हमास शामिल ना हो? सारी रेजिस्टेंस उसकी तरफ से है, वो इतनी आसानी से कहेंगे जी ठीक है आप सब लोग आएँ और हुकूमत कर लें? ये देखिए, ये जो मगरबी जो थिंक टैंक्स हैं या जो इस पीछे इस डॉक्यूमेंट के हैं, उनका तो मानना यही है, और इसराइल का यही एक वन पॉइंट एजेंडा है कि जी माइनस हमास। अब हमास की ताकत को ये समझते हैं कि 2 साल के अंदर उन्हें बहुत कमजोर किया। ठीक है, लीडरशिप की एलिमिनेशन हुई है, इस्माइल हनाया हुआ, याया सनवार साहब हुए, लेकिन उसके बावजूद हमास की पॉपुलैरिटी मौजूद है। गाजा के अंदर वो इलेक्ट
इलेक्टेड हुकूमत थी उनकी या इंतजामिया थी 2007 में जब वो इलेक्शन जीते थे, तो हमास की ये पॉपुलैरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमास को माइनस करके, और यही शायद सदर महमूद अब्बास जो हैं उन्होंने भी कहा है कि जी हथियार डाल दें, और वो भी चाहेंगे कि पीएलओ की वहाँ पर जो है वो ज़्यादा से हो। तो माइनस हमास इस मुज़ाकरात का आगे जाना और सारे हॉस्टेजेस को रिलीज हो जाना जो इस वक्त हमास की तहवील में है, तो ये काफ़ी टू बिगिन विद बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें कि हमास के बगैर ये कैसे मुमकिन है। और दूसरा अवैस सबसे बड़ी बात ये कि जो आधी जो गाज़ा की जो तबाहशुदा जो इलाका है उस पे आईडीएफ यानी कि इजरायली फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि निस्फ इलाके के अंदर जो है वो गवर्नेंस और रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा हो और दूसरी तरफ जो है वो इजरायली फौज वहाँ पे तैनात हो। तो इस 21 नुकाती फार्मूले के अंदर ये भी नहीं है कि इजरायली फौजों का विड्रॉल हो। तो ये माना गया है कि ये जो एक तरह से इस पे जो अरब ममालिक के या जो वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं उनके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फ़लस्तीनियों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये किस तरह आगे इसकी पेशरफ्त होगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और डिप्लोमेटिक इस पे डेलिब्रेशंस होंगी और इसकी नोक पलक संवारी जाएगी, क्योंकि आपने कतर जो एक नेगोशिएटर था उसको तो आपने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक फरीक बना दिया और वहाँ पे हमला इजरायली एग्रेशन हुई, तो वो भी इसके अंदर फरीक नहीं होगा। तो किस तरीके से इजिप्ट और कतर फ़ाल तौर पे फिर से ये सालिसी का किरदार अदा करेंगे और हमास की लीडरशिप किस तरह इन नुकात को मानेगी, तो बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। लेकिन एक डिप्लोमेटिक पेशरफ्त हुई है और जिसमें अमेरिका के सदर ने ये भी कहा है कि वो वेस्ट बैंक के अंदर जो एनेक्सेशन का जो मंसूबा जो उन्होंने अभी कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी नेतन्याहू ने, वो नहीं होने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक मस्बत बयान दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि टू बिगिन विद ये जो बयान है एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक, ये एक बार्गेन चिप या एक तरह से शोशा था नेतन्याहू का कि वो गाजा पे जो है उनकी नेगोशिएशन के अंदर जो है बार्गेनिंग पोजीशन ज्यादा हो जाए और अच्छा यहाँ पे अच्छा हैं इस पर ये मैं आता हूँ annexation पॉइंट नहीं होने पर। देंगे। ये जो हम फौज वाली बात कर रहे थे कि वो जो एक फोर्स बनाई जाएगी, मुस्लिम ममालिक के फौजी उसमें शामिल होंगे और फिर उसके अंदर ये बात भी है कि जी खित्ते के ममालिक से माली मदद ली जाएगी ताकि वो जो तामीर नौ है वहाँ की वो हो सके, नई इंतज़ामिया को सहारा दिया जा सके। तो एक तो ये कि वो जो फोर्स है वो क्या करेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आईडीएफ आधे हिस्से में मौजूद है गज़ा के, तो वहाँ पर ये फोर्स जाएगी तो वो क्या करेगी, आईडीएफ से लड़ेगी या क्या, मतलब इस फोर्स का होना जो नहीं, है देखिए पीस यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो होती है वो कम्बैट नहीं करती, वो सिर्फ पीस अमन कायम करने के लिए मौजूद होती है। जितनी भी मिसालें दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तो ये कम्बैट उसमें नहीं शामिल होते, तो लड़ाई तो ये नहीं करेंगे। इसके अंदर जो है जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनके होंगे और जो मगरबी जो ज़राए ब्लाग हैं जो वहाँ से सुनगुन हो रही है, वो ये हो रही है कि इनका अंदाज़ा ये है कि हमास के जो अस्करी जो वहाँ पे तादाद है वो 8 से 10,000 की है और इनका मानना ये है कि जो पीस कीपिंग फोर्स हो वो उससे ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये है कि इनके एस्टिमेट के मुताबिक ये 10 से 15,000 की यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है वहाँ पे तैनात होगी, जिसके ज़ेरे निगरानी ये सारा गवर्नेंस का निज़ाम होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आईडीएफ की मौजूदगी के अंदर ये कैसे मुमकिन है।